सीखा था कि हमारी वेब एपीआई क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। चलिए उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरी एक क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड करी है एपीआई को। वो रिक्वेस्ट गई मेरी डेटाबेस के पास, मतलब एपीआई ने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया और ये वापस रिस्पॉन्स सेंड करेगा एपीआई को। अब एपीआई मेरी उस क्लाइंट मशीन पे या क्लाइंट जो भी मेरे डिवाइस है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन हो गई या डेस्कटॉप हो गई, उस पे रिस्पॉन्स को वापस भेजेगा। अब ये रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है? ये रिस्पॉन्स कोई यूआई फॉर्मेट में नहीं होता है, आपको कोई यूआई इंटरफेस नहीं मिलेगा, बल्कि ये रिस्पॉन्स हमारा जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बाय डायरेक्शनल मैंने बना रखा है। इसका मतलब जो रिक्वेस्ट है वो सेंड की जाती है, ओके, और जो रिस्पॉन्स होता है वो एपीआई से रिसीव किया जाता है। तो ये हमारी क्लाइंट मशीन्स हो गई, क्लाइंट डिवाइसेस हो गई, जो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है हमारी वेब एपीआई को। वेब एपीआई हमारा इंटरैक्ट कर रहा है बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस से। ये रिस्पॉन्स, ये देखिए बैक एरो का मतलब ये है कि ये जो है रिस्पॉन्स हमारा वापस वेब एपीआई कंट्रोलर को भेज रहे हैं, और वेब एपीआई कंट्रोलर उस रिस्पॉन्स को जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में वापस हमारी क्लाइंट मशीन पे उसको दे देता है। तो वेब एपीआई क्या हो गया है कि इनहैंस्ड फॉर्म है वेब एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से हम सर्विसेज को वापस करते हैं रेंज ऑफ क्लाइंट डिवाइसेस में। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर मेरा, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक कोविड का एग्जाम्पल दिया था, उसको यहाँ मैं इमेज के थ्रू भी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए ये हर कंट्री ने कोई ना कोई वेब एपीआई अपनी बना रखी थी। यहाँ पर हमारी क्लाइंट मशीन जो भी, जैसे कि अगर मोबाइल से मुझे देखना है किसी भी रिकॉर्ड को, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, नंबर ऑफ डेथ्स की या फिर कुछ भी और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वेब एपीआई पे अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वेब एपीआई मेरी बैकएंड सर्विसेज या फिर मेरे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगी, और वो जो है हमारे रिस्पॉन्स को वापस एपीआई में भेजकर, ये रिस्पॉन्स हमारा कहाँ पर हमें मिलेगा, हमारी क्लाइंट डिवाइस में। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ASP.NET Core वेब एपीआई में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत बेसिक हाई लेवल का आपको समझाया है कि क्या फ्लो होता है वेब एपीआई रिक्वेस्ट का। ये सब चीजें आपको और क्लियर होंगी जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कंट्रोलर्स क्या है। देखिए जो भी हमारा एपीआई का लॉजिक होता है वो हम लोग अपने कंट्रोलर्स में लिखते हैं। कंट्रोलर के पास क्या होता है, एक्शन मेथड्स होते हैं जो कि हैंडल करते हैं हमारे HTTP वर्ब्स को, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट आइए हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन में हमारे एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक होता है या फिर सर्विस लेयर होती है। यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है हमारी यहाँ पर होती है, इससे पहले कि डेटा हमारा जो है वो रिटर्न हो क्लाइंट्स को। नेक्स्ट है हमारा ASP.NET Core। तो ASP.NET Core क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा बैकबोन होता है जो कि मैनेज करता है सारी रिक्वेस्ट पाइपलाइंस को। इसमें सारे मिडिलवेयर्स होते हैं, राउटिंग्स होती हैं और भी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ एरो बना रखे हैं और मैंने उसपे HTTP लिख रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिक्वेस्ट जो है हमारी एंटर होती है वेब या फिर क्लाइंट एप्लीकेशन में, और जो भी रिस्पॉन्स हमारा वापस जाता है हमारी क्लाइंट डिवाइसेस को, वो थ्रू रेस्टफुल एंड पॉइंट्स जाता है। आपको बस 2 मिनट के बाद पता चलेगा कि रेस्टफुल एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न होता है हमारी क्लाइंट या फिर वेब, हमारी जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी क्लाइंट डिवाइसेस में, ये होता है जेसन या फिर XML की हेल्प से। अब देखिए फ्रेंड्स, ASP.NET Core वेब एपीआई क्या हो गया, ये एक फ्रेमवर्क हो गया जो कि बिल्ड करता है HTTP बेस्ड सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ रेस्टफुल एंड पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स ये रेस्टफुल एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए
आप URL पे जब भी किसी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं तो वो 4 तरीके की हो सकती है, गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट। तो वो जो URL होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट, मतलब URI। उसी की मदद से हमारी जो API होती है वो हमारे रिस्पॉन्स को रेंडर करती है हमारी क्लाइंट मशीन पे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वेब एपीआई, जो है हमारा HTTP प्रोटोकॉल को यूज करती है। मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्सेस होते हैं किसकी हेल्प से, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। मतलब रिसोर्सेज क्या हो गए हमारे, जो भी हमारा डेटा होता है एपीआई में वो हमारा HTTP प्रोटोकॉल की मदद से एक्सेस किया जाता है। जो ASP.NET कोर वेब एपीआई है वो है क्या, वो एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से हम लोग रेस्टफुल एपीआई बनाते हैं। अब ये रेस्टफुल एपीआई क्या होता है, देखिए जो भी एपीआई हमारी रेस्ट के कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रेस्ट के कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या है। नेक्स्ट है आपका एपीआई प्रोवाइड्स द डेटा नॉट द यूआई। तो देखिए फ्रेंड्स, एपीआई हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी कि वो यूआई को डिजाइन करे। नेक्स्ट, ये फॉलो करता है रेस्ट के प्रिंसिपल को। रेस्ट के प्रिंसिपल क्या हो गए फ्रेंड्स हमारे, सिंपल, कि एक रेस्ट सर्वर होगा। रेस्ट सर्वर हमारी वो जगह होती है जहां पे हमारी वेब एपीआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और जो हमारे रेस्ट क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। रिसोर्स मतलब जो डेटा होता है हमारा एपीआई में। अब रिसोर्सेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूआरएल की हेल्प से हम लोग रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, हमारा जेसन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट होता है जो कि वेब सर्विसेज में यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, जो भी डेटा हमारी एपीआई वापस भेजती है हमारी क्लाइंट मशीन पे एज अ रिस्पॉन्स, वो किस फॉर्मेट में होता है, वो हमारा जनरली जेसन फॉर्मेट में होता है। हम इसको XML फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्टफुल सिस्टम जो है हमारा, उसमें क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। देखिए क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, डेटा के लिए, जैसे कि हमारे ब्राउजर हो गया या मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, जो रिक्वेस्ट करती है डेटा को कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दो। और जो सर्वर होता है वो क्या होता है, सर्वर वो होता है जहां पर रिसोर्सेज हमारे होते हैं। जैसे कि वेब एपीआई जो होता है वो डेटा क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे क्लाइंट को। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि रेस्ट के कॉन्स्टेंट्स होते क्या है। देखिए जो ASP.NET कोर आपकी वेब एपीआई है वो रेस्ट सर्विसेज को फॉलो करती है। रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, रेस्ट सर्विसेज होती है हमारी जो एक्सेस देती है रिसोर्सेज को, और जो रेस्ट क्लाइंट होते हैं वो हमारे कंज्यूम करते हैं उन रिसोर्सेज को और डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके रेस्ट कॉन्स्टेंट्स होते क्या है, सबसे पहले आइए यूनिफॉर्म इंटरफेस। देखिए यूनिफॉर्म इंटरफेस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी क्लाइंट डिवाइसेस होंगी हमारी जो कि इंटरैक्ट करेंगी वेब एपीआई के साथ, वो सेम तरीके से इंटरैक्ट करें। मतलब क्या, कि वो सारे के सारे आपकी क्लाइंट डिवाइसेस HTTP वर्ब्स को यूज करेंगी क्लाइंट साइड पे, उसी की हेल्प से वो लोग इंटरैक्ट कर सकती है हमारे एपीआई की हेल्प से, एपीआई से। जैसे कि हमारा मोबाइल डिवाइस हो गई, अगर उसे कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो वो भी गेट का HTTP वर्ब यूज करेगी, सिमिलर टू अगर ब्राउजर से अगर उसको रिक्वेस्ट देनी है हमारे एपीआई में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्टेटलेस। नाम से ही पता चल रहा है जो स्टेट को प्रिजर्व ना करे। तो देखिए क्या होता है कि वेब एपीआई को एक्सेस करते हैं हम लोग HTTP प्रोटोकॉल से, और HTTP प्रोटोकॉल का एक फीचर होता है कि वो स्टेटलेस होता है। मतलब उसमें डेटा स्टोर नहीं होता है हमारी वेब एपीआई में, एक बार अगर वो वेब एपीआई से एक्सेस हो गया। तो जो ये स्टेट होती है वो कहाँ मेंटेन होती है, ये स्टेट हमारी एक बार जब डेटा हमारा क्लाइंट मशीन पे आ जाता है उसके बाद हम उस स्टेट को प्रिजर्व करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑन डिमांड। कोड ऑन डिमांड का क्या मतलब होता है कि वेब एपीआई के पास हमारा बहुत सारा डेटा होगा, तो ऐसा नहीं है कि एपीआई आपको सारा का सारा डेटा दे देगी। जो भी आपको डेटा एपीआई से लेना है, सपोज आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है, कोई डेटा फैच करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच करना है, तो आप उसके रिलेटेड अपना यूआरएल हिट करिए अपने क्लाइंट डिवाइस से, और केवल उसी का आपको इंफॉर्मेशन एपीआई देगी, सारा का सारा कोड वो नहीं देगी। नेक्स्ट आइए कैशेबल। कैशेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 10,000, 1 लाख, जो कि आपको वेब एपीआई से अपनी एप्लीकेशन पे लेने हैं। तो जब ये पहली बार आप लोग करेंगे तब तो आप लोग सर्वर के साथ या एपीआई के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्लाइंट मशीन पे कहीं स्टोर कर देते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग कैशिंग। कैशिंग मतलब टेम्पररी स्टोरेज। तो अगली बार जब आपको वो रिकॉर्ड्स फिर से चाहिए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर से सर्वर पे वो रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिस्पॉन्स को लेंगे। आप उस कैशेबल मेमोरी से भी अपने रिस्पॉन्स को वापस अपनी एप्लीकेशन में ले सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारी रिक्वेस्ट को बार बार सर्वर पे ऑफ एंड ऑन नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स स्टेटलेस। आई एम सॉरी, मैंने स्टेटलेस यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। यहाँ पे ये है क्लाइंट सर्वर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या हो गया कि वेब एपीआई हमारी कहाँ पर होगी? वेब एपीआई हमारी नो डाउट सर्वर पे होगी, और जो हम डेटा एक्सेस करते हैं वो कहाँ पर होता है? वो हमारा क्लाइंट डिवाइसेस में होता है, जैसे कि हमारी आईओटीज हो गई, या गूगल ड्राइव्स हो गई, या मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, या कोई वेब एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेयर्ड सिस्टम पे। देखिए वेब एपीआई जहां भी यूज होता है, चाहे वो ASP.NET Core, आई एम सॉरी, ASP.NET Core MVC हो गया, या फिर आपका MVC हो गया, तो जनरली जो वेब एपीआई होता है वो हमारे MVC के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। मतलब काम जो होगा वो हमारा लेयर्स में होगा, मॉडल अलग, व्यू अलग, कंट्रोलर अलग। नेक्स्ट, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी देर से बोल रही थी कि ये जो रिसोर्सेज होती हैं ये विद द हेल्प ऑफ हम वेब यूआरएल या फिर कोई यूआरआई होती है उसकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे एचटीटीपी वर्ब्स हैं, और अगर आपको गेट रिक्वेस्ट देनी है तो ये उसका फॉर्मेट हो गया। आप यूआरएल हिट करिए /API/products, ये मेरा एक कंट्रोलर में मेरा एक्शन मेथड होगा जो कि इंफॉर्मेशन को हमारे देगा हमारे क्लाइंट डिवाइस में। नेक्स्ट हो गया आपका पोस्ट। पोस्ट मतलब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अपनी एपीआई में फीड करवानी है तो उसके लिए एक अलग मेथड होगा, और उसके लिए इस तरीके से हम लोग यूआरएल को हिट करेंगे। पुट या डिलीट जो एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं वो जनरली हमारे आईडीज के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि /API आपका जो भी एक्शन मेथड है, और /2 हो गई हमारी आईडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी टू आईडी वाला इंफॉर्मेशन है एपीआई में उसको अपडेट करना है। सिमिलरली ये जो डिलीट होता है 1, इसका मतलब ये हुआ जो भी 1 का डेटा है हमारे एपीआई में, सपोज कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स है और वो प्रोडक्ट हमारा अब मार्केट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने उसको 1 आईडी में सेव कर रखा है, तो अब क्या करना है? आपको उसको डिलीट करना है। तो ये जो है डिलीट रिक्वेस्ट आप देंगे अपनी एप्लीकेशन से एपीआई को विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल, और वो एपीआई अपने आप को अपडेट कर लेगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये लेक्चर बेसिकली कंसर्न करता था आपके जो ASP.NET Core वेब एपीआई होती है उसका एक हाई लेवल मैंने आपको समझाया। इसको हम लोग और समझेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, और इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।